फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, जो हम कंसंट्रेशन यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। जैसे कि अगर एक कंपोनेंट है उसका मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ या कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट्स, ये मोल फ्रैक्शन की जो टर्म है या ये कंसंट्रेशन यूनिट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट को एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल मिक्सचर एक कंपेयर करना हो या उसके लिए एक वैल्यू निकालनी हो। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, आपने इसको पहले भी एक चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट्स, याद रखेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का एंड दैट ऑफ सॉल्वेंट वो 1 के इक्वल होता है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम राउल्ट्स लॉ में भी देखेंगे, जिसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको एक मोलर कंट्रीब्यूशन पता चलता है हर कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू द टोटल कंपोनेंट्स या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द होल मिक्सचर जिससे आप डील कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन की बेसिकली ये सिग्निफिकेंस होती है। इससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ अबाउट 0.984 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम इथेनॉल से डील कर रहे हैं, आपको एक मैस गिवन है। आप क्या करेंगे कि मैस कैलकुलेट करके आप क्या कर रहे होंगे कि आप डील कर रहे होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, उन नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करेंगे आप, देन आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने ये करना कैसे है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास मैस ऑफ सोल्यूट है, आपके पास मैस ऑफ सोल्यूट है विच इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। अब आपने क्या करना है? मैस ऑफ सोल्यूशन निकालना है। पर डेसीमीटर क्यूब वैल्यू गिवन है आपके पास, क्योंकि वाटर के अंदर सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन की बात की है, इट मीन्स कि आपने वाटर का भी मैस निकालना है ताकि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकें। अब मैस ऑफ सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे कि आपके पास डेंसिटी है, उसको आपने वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पर डेसीमीटर क्यूब की बात की है तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 0.984 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इट विल बी इक्वल टू 984 ग्राम्स। अब आप क्या करेंगे? मैस ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेंगे। मैस ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो आप क्या करेंगे कि आप 984 में से माइनस कर लेंगे 100 ग्राम्स को, तो इट विल बी इक्वल टू 884 ग्राम्स। अब ये आपके पास आ गया। अब तीनों मैसेज आ गए आपके पास। अब आपने डील करना है मैस ऑफ सोल्यूट के साथ एंड मैस ऑफ वाटर के साथ। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर दैट ऑफ सोल्यूट मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, दैट इज इथेनॉल के लिए 46 है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? इसी तरह आपने क्या करना है? वाटर के लिए कैलकुलेट कर लेना है। वाटर के लिए स्टूडेंट्स आप अलग अलग मेंशन करके करेंगे, एक एक स्टेप को क्लियरली विजिबल तरीके से करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपने वाटर के लिए जब कैलकुलेट करना है तो मैस 884 डिवाइडेड बाय आपके पास मोलर मैस आ जाता है 18। दोनों के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 46 फॉर इथेनॉल विल बी इक्वल टू 2.17। अब इसी तरह वाटर के लिए करेंगे तो आएगा 884 डिवाइडेड बाय 18, इट विल बी इक्वल टू 49.1 मोल्स। 49.1 मोल्स। अब आपने क्या करना है? टोटल मोल्स कैलकुलेट करने हैं। टोटल मोल्स आप कैलकुलेट कर रहे होंगे जो कि होंगे 49.1 मोल्स प्लस 2.17 मोल्स विच विल बी इक्वल टू 49.1 प्लस 2.17 विच विल बी इक्वल टू 51.27 मोल्स। अब आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। X फॉर इथेनॉल क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इथेनॉल के लिए कितने हैं? 2.17 डिवाइडेड बाय 51.27 टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। और X हम कैलकुलेट करेंगे वाटर के लिए, दैट ऑफ सॉल्वेंट
which will be equal to 49.1 divided by 51.27. अब दोनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. इथेनॉल के लिए 2.17 डिवाइडेड बाय 51.27 which will be equal to 0.0423 और वाटर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 49.1 डिवाइडेड बाय 51.27 which will be equal to about 0.95. It will be equal to 0.9576. अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब आप ऐड कर रहे होंगे इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को तो उनका सम जो है वो 1 आना चाहिए. तो ये हमारा हो गया ये न्यूमेरिकल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हम कंसंट्रेशन यूनिट डील करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन इज मैस और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यानी कि आप मैस के साथ भी डील कर सकते हैं, वॉल्यूम के साथ भी डील कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय मैस और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶. मिलियन में स्टूडेंट्स 6 जीरोज होते हैं इसलिए 10⁻⁶ कर दिया हमने. फिर पार्ट्स पर बिलियन है, मैस और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁹, दैट इज नंबर ऑफ जीरोज इन बिलियन. देन हम आते हैं पार्ट्स पर ट्रिलियन पे, मैस और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻12, जो कि हो गया नंबर ऑफ ट्रिलियन में जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं. स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंस क्या है पार्ट्स पर मिलियन की, बिलियन की और ट्रिलियन की? स्टूडेंट्स जब हम डील कर रहे होते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के साथ, या जब हमने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या सोल्यूशन के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना हो, उनकी क्वांटिटी को बताना हो, या जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 1 मिलियन मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल आपके पास ट्रेस एलिमेंट का प्रेजेंट है, जैसे कि लेड हो गया, हमने कह दिया कि लेड प्रेजेंट है कितना 1 ppm प्रेजेंट है, मींस कि लेड का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आउट ऑफ 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो यूं हम इनको डिफाइन करते हैं और उनकी सिग्निफिकेंस बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होती है. हमने जब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से डील करना हो तो जो हम वैल्यूज़ डिफाइन कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स की, वो हम ज़्यादातर पार्ट्स पर मिलियन, पर बिलियन और इवन ट्रिलियन में भी डील कर रहे होते हैं जब हमने कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डील करना हो जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है इन दैट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर.